मैं आज की व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अरवी के पत्ते बनाने का बड़ा ही आसान सा तरीका, दर्द छुपाने वाले लोगों की बड़ी चंद अजीब सी आदत। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें, माएँ, दोस्त और बेटियाँ जहाँ जहाँ होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरा अल्लाह सब पर अपनी ख़ुसूसी रहमतों का नज़ुल फरमाए। ये व्लॉग स्टार्ट हुआ शाम से और शाम में बच्चों ने की थी ज़िद और हम चले गए थे ज़रा बाहर। और बाहर के हालात थे कुछ ऐसे, ये बच्चे पूरे चौक में अपने बाजे बजा बजा कर कोई लोगों को इंटरटेन कर रहे थे और रयान साहब भी इन्हीं के साथ शामिल हो गए। उसके बाद हमने खाना लिया और बच्चों को लेकर आ गए थे पार्क। ये पार्क बहुत अच्छा है, सिंपल सादा पुरसकून होता है यहाँ पर माहौल भी। जितनी फैमिलीज़ भी आई होती हैं अलग अलग जगह पर बैठे अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। बस फिर हमने भी एक कोना तलाश किया, वहाँ बैठे अपना खाना शाना खाया, बच्चों ने जो चीज़ें लेनी थी उन्हें दिलवाई। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर वापस। और ये था जी हमारे चौक का हाल। यहाँ पर हो रहा था जी केक कटिंग का प्यारा सा प्रोग्राम। बस फिर हम घर आए और घर आकर हम लोग खाना खा कर आए थे। अब यहाँ पर आ गए थे जी मिलाद से चावल, बड़ा ज़बरदस्त सा पुलाव था चिकन वाला। अब मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, मैं कहा सुबह देखेंगे इसका अब क्या करना है। सुबह जब मैं उठी तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि भाई रात चावल भी आए थे और उसके बाद जी रोटियां भी पड़ी हुई दोपहर वाली, अब मुझे बता दे नाश्ते में क्या बनाना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं चने और दही ले आता हूँ। बस फिर इन्हीं चीज़ों के साथ हम नाश्ता करते हैं। थोड़ी सी प्लानिंग से, थोड़ी सी समझदारी से हम अपने रिस्क को वेस्ट होने से भी बचा लेते हैं और अपनी सुबह को एक नया टच भी दे देते हैं। कहने को तो ये चीज़ें पड़ी भी रहती, फ्रिज में ख़राब भी हो सकती थी, लेकिन मैं उस चीज़ को रीयूज़ करना ज़्यादा बेस्ट समझती हूँ। एक तो रिस्क हमारा ज़ाया नहीं होता और दूसरा हम खुद भी नहीं थकते। कभी कभी हमें भी ब्रेक ले लेनी चाहिए किचन से। बस फिर यहाँ पर दही चने आ गए थे, मैंने उन्हें बाउल्स में डाला। इधर मैंने राइस को गर्म कर लिया था, साइड पे मैंने चाय बनने रख दी थी। तकरीबन तकरीबन कोई 20 मिनट के टाइमिंग में मैंने अपने बच्चों को नाश्ता दे दिया था। और आज नाश्ता करने का इतना मज़ा आया, चावलों के ऊपर डाला गया जी चनों को और दही को, ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने नाश्ता किया, साथ ही गरम गरम चाय। और इतना मज़ा आया सुबह नाश्ते करने का, मुझे बच्चे भी और हस्बैंड भी कहते हैं आज तो नाश्ता करने का मज़ा ही आ गया। रोज़ एक ही चीज़ खा खा के बंदा थक जाता है। हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं ना, हमारे घरों में एक ही तरीके से ही सुबह होती है और उसी तरीके से ही हमारी शाम हो जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे दिन में कोई नया टच आए, वरना अमूमन हमारा हर सुबह पराठा, दही, सालन रात वाला और साथ चाय बनती है। यही एक नॉर्मल रूटीन चल रही होती है। अगर सालन नहीं है तो सुबह टाइम हलीम आ जाएगा या चने आ जाएंगे। बस ये हमारी सुबह होती है और इस तरीके से हम हर सुबह ही अपना नाश्ता कर रहे होते हैं। तो आज थोड़ा नाश्ता हटकर था। यहाँ पर मैंने रोटियों को भी हल्का सा पानी लगाया और मैंने इनके ऊपर लगाया घी। ऑयल में भी वैसे ये बन सकती हैं, लेकिन घी में ज़्यादा मज़े की ये रोटियाँ बनती हैं। ये शॉर्टकट तरीका है पराठा रेडी करने का। इतने मज़े की ये रोटियाँ बनती हैं, जो नहीं ना खाते मेरी कहने पर एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। इतनी क्रिस्पी और क्रंची होती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आता है इन्हें खाने का। और गर्म चाय के साथ तो इनका चासी दुबाला हो जाती है ना, दुगनी चुगनी हो जाती है, इतना मज़ा आता है। तो बस फिर मैंने यहाँ पर नाश्ता वगैरह रेडी किया, बच्चों को मैंने नाश्ता दिया। और ये छोटा सा एक वजीफ़ा है, पहाड़ जैसी गुर्बत भी हो ना, छोटा सा साहिल या पढ़ें इंशाअल्लाह 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 आप लोगों को अल्लाह पाक रिज़्क़ से माला माल फरमा देंगे। ये मेरा आज़माया हुआ वजीफ़ा है और इतना ज़बरदस्त, इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पर जी फिर नाश्ता देने के बाद मैं लग गई थी अपने कामों पर, क्योंकि मैंने ना वॉशिंग मशीन रखी हुई थी वॉशरूम में। तो फिर मैंने इसे बाहर निकाला, तो मैंने कहा अब मैं इसे क्या ही दोबारा वॉशरूम में रखूँगी। मैंने इसे बाहर इसकी जगह बनाई, इस पूरे एरिया को मैंने साफ़ किया, नीट एंड क्लीन किया और इसी पर मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया था इसे साफ़ करते करते। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में बर्तन धोने वाले काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे। तो बस फिर मैंने बर्तनों को वॉश किया। बर्तन वॉश करने के बाद वही एक आम रूटीन के घर के जो काम होते हैं वही स्टार्ट हो जाते हैं। किचन में जब बंदा आता है तो मैं समझती हूँ किचन का जो टाइम है, ना चाहते हुए बिना हमें यहाँ पर आकर आधा घंटा 45 मिनट लग ही जाते हैं। अब इस टाइम को हमने कैसे अपने लिए फ़ायदेमंद बनाना है और हमारे दिमाग का बोझ भी हल्का होता रहे, हम माइंडली रिलैक्स भी होते रहें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब बर्तन जैसे जैसे धुलते जाते हैं ना, मेरा माइंड तो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुझे मुश्किल तरीन काम जो घर के लगते हैं ना, उनमें कपड़े, लॉन्ड्री का काम मुझे बहुत मुश्किल लगता है और दूसरा जो मेरे लिए मुश्किल होता है ना, वो होता है जी बर्तनों को वॉश करना। ये 2 काम मुझे बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ़ को करने पड़ते हैं। बस फिर मैंने बर्तनों को वॉश किया, वॉश करने के बाद मैंने किचन को कर दिया था रेडी। और आज बन रहे थे जी अरवी के पत्ते, इतने मज़े के बनते हैं।
जो नहीं भी बनाते तो आज से आप लोगों ने मेरे कहने पर इन्हें ज़रूर बनाना है। ये बहुत मज़े के बनते हैं, लेकिन ये है कि थोड़े-से ये गर्म होते हैं। इन्हें खाने के बाद ना हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो ज़रा खाने से अवॉइड करें, क्योंकि इससे बीपी का इशू हो सकता है। लेकिन बट ये बनते इतने मज़े के हैं कि बच्चों को बहुत पसंद है। और इस दफ़ा पूरे सीज़न में मैंने आज फर्स्ट टाइम बनाए हैं, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं चाहता था इन्हें बनाने में, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो इनके जो रोल्स थे वो मुझे फ्रेंड ने बना कर भिजवा दिए थे। अब बस इन्हें मैंने फ्राई करना था और मसाले में भून लेना था। तो इससे अगर आप इसे ईज़िली बनाना चाहते हैं तो आप बेसन के अंदर ही अजवाइन ज़रूर डाला करें। सारे मसाला हर कोई डालता है, खुश्क मसाला जाट डालें और अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों का पेस्ट डालें, लेकिन अजवाइन ज़रूर डाला करें बेसन में, क्योंकि जो बेसन का जोड़ है ना वो है अजवाइन। अजवाइन के बगैर ना बेसन में कभी टेस्ट नहीं आता। बस आप लोगों ने अरबी के पत्तों के ऊपर उन्हें अच्छी तरीके से उस पेस्ट को फैला देना है, लगा देना है और फिर एक रोल का आपने बनाने हैं। रोल बनाने के बाद आपने भाप पर तकरीबन 20 से 22 मिनट तक अच्छी तरीके से भाप देनी है, क्योंकि जो भाप होती है उसी पर ही इसका इन्हिसार होता है अरबी के पत्तों का। अगर आप भाप अच्छे से नहीं देंगे ना तो इनमें ना एक खारापन रह जाता है, क्योंकि जो जब हम खाएँगे ना तो हमारे गले को चुभते हैं। अगर आपने भाप अच्छी दी है, इसका सारा पानी भाप के ज़रिए रिलीज़ हो गया है, तो बस फिर इसका जो टेस्ट होता है ना वो दुगना हो जाता है। उसके बाद आप लोगों ने प्याज़ों को कर लेना है फ्राई। अमूमन जैसे हम घर सालन का मसाला बनाते हैं उस तरीके से मसाला बनाएं और उसके अंदर आप डाल दें अरबी के पत्ते। अब सारा जो इसका तरीक़ाकार है आगे आपको नज़र आता रहेगा, उस तरीके से आप लोगों ने इसे बनाना है। और हमारा आज का टॉपिक था दर्द छुपाने वाले लोगों की बड़ी अजीब सी चंद आदत होती हैं। दर्द हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, कोई किसी दर्द से मुंसलिक है, कोई किसी दर्द से मुंसलिक है, कोई कहानी अपनी ज़िंदगी की सुना रहा है और तो कोई जब जो जी रहा है ना वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त कर रहा होता है। और जब बर्दाश्त कर के दर्दों के साथ लड़ के थक जाता है तो उसकी एक स्टेज होती है और उस स्टेज पर आकर वो हर वक्त मुस्कुराता रहता है, मजाक करता रहता है, उसकी बातें बड़ी फ़नी हो जाती हैं। वो दर्द अज़ियत में होने के बावजूद भी आपको एक ही बात कहेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है। वो सबकी मदद करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अपने सहे हुए दर्द याद आ जाते हैं। जब कोई भी उन्हें आकर कहता है कि हम इस मसले में मुब्तला हैं, तो फ़ौरन से उस बंदे की मदद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उनके किस्से याद आ जाते हैं, उन्हें उनका बर्दाश्त किया हुआ वक्त याद आ जाता है। वो अचानक सबसे ही दूर हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कि फ़लाँ हमारा अपना हमसे दूर हो गया, ऐसे अपनों से ना बैठकर बात किया करें, उनसे पूछा करें कि इस दूरी के पीछे उनका कौन-सा दर्द छुपा हुआ है। क्योंकि जो आपसे मुझसे अचानक से दूर हो जाएगा ना, यकीनन उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया होगा। उस स्टेज पर फिर उसे किसी की ज़रूरत नहीं रहती। वो अपनी तन्हाइयों से, अपनी अज़ीज़ों से, अपनी मुश्किलात से लड़ना सीख जाता है और फिर उसके बाद उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती और वो तन्हाई का शिकार हो जाता है। वो गहरे या ज़ाती सवालों से बचने की कोशिश करता है। जो इंसान दर्दों में मुब्तला होता है ना, आप बात करके देखिएगा, आप गहरे, उलझे हुए और उसकी ज़ात के सवाल पूछेंगे ना तो वो आपको किसी और लाइन की तरफ ले जाएगा। वो अपनी ज़ात, अपने बर्दाश्त किए हुए लम्हात को याद ही नहीं करना चाहता। इसलिए कहते हैं कि हर मुस्कुराते हुए शख्स को ना समझो कि वो एक मुतमईन और हसीन ज़िंदगी जी रहा है। तुम्हें क्या पता इस मुस्कुराहट के पीछे कितने दर्द छुपे हैं, कितनी अज़ीज़ें छुपी हैं उसकी। किन-किन गमों से, किन-किन वक़्तों से, किन-किन लम्हात से वो अकेले लड़ कर यहाँ तक पहुँचा है। तो इसलिए कहते हैं कि रिश्तों को जोड़ना सीखिए, तोड़ना नहीं। और यहाँ पर हमारे अरबी के पत्ते होने लगे थे तैयार। मसाला भुन गया था, मैंने उसमें ऐड किए फ्राई किए हुए अरबी के पत्ते। ये इस स्टेज पर जब आता है ना सालन, तो यहाँ पर बच्चे अक्सर ही ज़िद कर रहे होते हैं, मम्मा हमें दें, हमने खाना है। और मैं अक्सर ही उनके लिए पीसेस फिर अलग कर लेती हूँ कि वो दोनों खा लें, और उन्हें केचप के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। दूसरी साइड पर मैंने आटा भी निकाल के रख दिया था कि साथ के साथ आटा गूँधा जाएगा और सालन को दम भी आ जाएगा। थोड़ी-सी समझदारी हमारे वक़्त को भी मेंटेन कर देती है और हमारे दिमाग और दिल को भी मुतमईन कर देती है। तो बस फिर मैं अपना 1 मिनट भी किचन का ज़ाया नहीं करती, क्योंकि मुझे किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल लगता है और मुल्तान में जितनी गर्मी है, किचन में 1 मिनट गुज़ारना मुश्किल होता है और यहाँ पर तो गुज़ारने पड़ते हैं डेढ़ 2-2 घंटे। तो इसलिए बस मैं जल्दी-जल्दी काम को समेटने की कोशिश करती हूँ कि ये सिमटे और मैं जाऊँ अंदर। यहाँ पर मैंने आटा गूँधा और ये था जी हमारे सालन की फ़ाइनल लुक। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके अरबी के पत्ते कैसे बने।
और जी ये थी मेरी आज तक की रूटीन। खाना बनने के बाद ये था किचन का हाल, जो थे बर्तन ख़राब शराब उन्हें मैंने रख दिए थे जी सिंक में। अपनी खसूसी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।